7,000 8,000 में काम कर रहे हैं और आज के समय पे 7,000 में आप कैसे घर चलाना पसंद करोगे। हमारी पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ से बात हुई है, उसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा जी से हमारी इस बारे में चिकित्सा मंत्री से वार्ता कराई है, पर वार्ता में हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव समाधान निकला है। अधिकारी है उनको तो एसी के कमरे से बाहर निकलने का समय नहीं है। बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए मैं स्वास्थ्य भवन के बाहर मौजूद हूं। ये नजारा एक बार आप देख लीजिए कि वहां से, और मैं आपको यहाँ भी दिखाऊंगा, ये नारा गूंज रहा है, आवाज तो हम एक है। नर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए जो ये लोग हैं यहाँ पर अपनी अपनी मांगों को लेकर लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज क्या तो इस भवन तक नहीं पहुंच रही। जरा इधर दिखाइए, क्या तो ये आवाज इस भवन तक नहीं पहुंच रही या अधिकारी सुनना नहीं चाहते हैं। लोगों से बात करेंगे कि क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की। मुझे एक बात बताइए मैडम, लगातार जो नर्सिंग कर्मी, फार्मासिस्ट, पैराकर, समस्त चिकित्सा कर्मी जो कि लगातार 4 से 5 साल से ठेका कर्मी पे काम कर रहे हैं, 7,000 8,000 में काम कर रहे हैं और आज के समय पे 7,000 में आप कैसे घर चलाना पसंद करोगे। इसके लिए हमारी पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ से बात हुई है, उसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा जी से हमारी इस बारे में चिकित्सा मंत्री से वार्ता कराई है, पर वार्ता में हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव समाधान निकला है कि तुम्हारी वैकेंसी जो आएगी मेरिट प्लस बोनस से आएगी, जो कि 10, 20 और 30 के आधार पर आते रहेंगे। हमारी सरकार से यही मांगे, हमारी अल्प वेतन में कार्मिक भोगी है, इनकी जल्द से जल्द भर्ती मेरिट प्लस बोनस में निकाले, क्योंकि जो मेरिट प्लस बोनस में कार्य काम कर रहे हैं, जो कैजुअलिटी में, ट्रॉमा सेंटर में, बड़े बड़े अस्पतालों में लोग काम कर रहे हैं, तो इनको एक्सपीरियंस ज्यादा है, ना कि जो आज 12th पास करके नर्सिंग करके लगा हुआ है उनको एक्सपीरियंस है। उनको अभी काम भी सिखाने वाले हम लोग हैं, उनको ट्रेन करने वाले हम लोग हैं, तो हमको पहले प्राथमिकता देके परमानेंट करें, यही हमारे सरकार से पूरी आशा है। आप लोग ठेका प्रथा के जो है उस पे अनुबंध पे लगे हुए हो। हम समस्त ठेका कर्मी NHM राजमेश के अंतर्गत लगे हुए, हमारा ठेका कर्मी तो हम सीधे मेरिट प्लस बोनस पे लगे हुए, पर NHM राजमेश जो कर्मचारी है ये तो लिखित भर्ती के माध्यम से आए हुए, ये लोग भी अभी तक परमानेंट नहीं है। क्या आप ये खुद बताएं, क्या ये उचित है एक बार एग्जाम देने के बाद में वापस अगर दूसरी बार एग्जाम होता है तो ये कौन सा न्याय है। हम सरकार से ही कहते हैं जो लगातार पुराने समय से कार्मिक लंबे समय कार्य कर रहे हैं इनको जल्द से जल्द परमानेंट करें। बहुत शुक्रिया। आप देखिए कि परमानेंट करने की मांग है, तो आप लोग देख सकते हैं कि स्वास्थ्य भवन के बाहर शिखर दोपहर हो रही है, गर्मी का वक्त है, इसके बावजूद अधिकारी जो है बाहर आने को बात हुई, कोई किसी ने आके देखा हो, हालचाल जाना हो, पूछा हो कोई। जो अधिकारी है उनको तो एसी के कमरे से बाहर निकलने का समय नहीं है। सरकार के ऊपर हावी हो रहे अधिकारी। 1 घंटे का मैं अल्टीमेट दिया है, वरना हर कमरे में ये स्वास्थ्य कर्मी बैठेंगे। अब 1 घंटे का समय है सरकार के पास जाके, तो हमने समय दे दिया है और सरकार से आग्रह है, जो ये चंदा चोर कमेटियां घूम रही है टोली ले लेके शहरों में कोचिंग माफियाओं से 51 हजार का जो चंदा उगा रही है, सरकार उनकी ईडी से जांच कराए। करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है इसमें। और ये भरत बेनीवाल जो सिर्फ वो ही आदमी है जिसने कोर्ट में केस लगाया और ये जबरदस्ती उसमें ये जो चंदा चोर कमेटियां है ये क्रेडिट लेने के लिए ये माहौल खराब कर रही है। और जो स्वास्थ्य कर्मी है आप खुद देख सकते हो मीडिया सामने अल्प वेतन में कार्य करते हुए भी ये इतनी बड़ी गर्मी में अपनी यहाँ जान देने के लिए तैयार है, पर अभी तक मांग मानने को सरकार कहीं ना कहीं, और गजेंद्र सिंह जी शेखावत जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को खुद को कहा कि इनके साथ न्याय होना चाहिए, और स्वास्थ्य मंत्री जी सॉफ्ट कॉर्नर है, मुख्यमंत्री जी तक अभी तक वार्ता नहीं गई है बात सही ढंग से, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हावी हो रहा है। जो धरातल पे क्या चीज हो रही है वो उनके पास आंकड़े नहीं है अभी तक। सरकार क्या चाहती है, यहाँ नौबत यह आ गई है कि लोगों को जो है सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, युवाओं को अपने लिए जो है धरनों पर बैठना पड़ रहा है। अब ऐसी नौबत आ गई कि ये युवा जो है दफ्तरों के अंदर घुसने को तैयार हुए। इससे ज्यादा क्या सरकार चाहेगी। राजस्थान के अंदर कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी हावी है और सरकार मूक बधिर बनी हुई है।
राजस्थान में आज तक जितनी भी नर्सिंग मेडिकल फार्मेसी भर्तियां हुई है वो मेरिट प्लस बोनस के आधार पर हुई है। पुराना इतिहास उठाकर देख लो, सरकार ने आज तक कभी एग्जाम करवाई नहीं है। सरकार ये लॉलीपॉप देती है कि हम आपको बोनस देंगे 3 साल का 30% और एग्जाम निकाले भर्ती निकालेंगे और सीधी मेरिट प्लस बोनस पे करवाएंगे। लेकिन सरकार में ब्यूरोक्रेसी के कुछ अधिकारी हावी होने के कारण और कुछ कोचिंग माफियाओं के दलाल अधिकारियों से साठगांठ होने के कारण इस भर्ती को इस बार एग्जाम से करवाना चाह रहे हैं, तो जिसके कारण हजारों 20 से 25 हजार युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। राजस्थान में जितने भी मेडिकल कॉलेज हो या बड़े अस्पताल हो, वहाँ संविदा कर्मचारी 5-5 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं अल्प वेतन के अंदर, अपना शोषण, खुद का शोषण, परिवार का शोषण करवाकर, इसी उम्मीद में कि सरकार हमको मेरिट प्लस बोनस के आधार पर परमानेंट करवाएगी और हम परमानेंट होंगे। लेकिन सरकार इतनी मूक बधिर हो गई, जो जनता की सेवा करने वाला कर्मचारी, अपनी जान दांव पर लगाकर राजस्थान की सेवा करने वाला कर्मचारी आज रोडों पर उतर रही है। राजस्थान का मोदी सरकार का दावा है कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे फर्स्ट में है, लेकिन आज हमारी महिला बहनें भी हमारे साथ रोड पर बैठी हुई है, दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। इसकी जिम्मेदार खुद सरकार है। सरकार इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर उचित आश्वासन, उचित कार्रवाई करे। आज तो स्वास्थ्य भवन का घेराव हुआ है, जल्द ही हम राजधानी को जाम करेंगे और फिर भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो राजस्थान के अंदर पूरे स्वास्थ्य विभाग में पेन डाउन का काम करेंगे, जिसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया।